हरियाली से इच्छा शक्ति और उम्मीद के छांव तले बसा एक संसार है। आंखों में चमक और बाजुओं में फौलादी इरादों का भरमार है। कभी बंजर पड़ी जमीन आज चहुओर हरियाली है। मेहनत के पसीने से यहाँ हर किसान खुशहाल है। इस गांव में दिख रहा विकास बेमिसाल है। कमर कस लीजिए जनाब, क्योंकि गुफू की कहानी बड़ी ही शानदार है। खूंटी जिले के तोरबा प्रशासनिक ब्लॉक में स्थित है गांव गुफू। यह गांव दियाकेल पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ कुल 85 परिवार हैं जो 2 टोले में विभाजित हैं। भले ही गांव तक पहुंचाने वाली सड़कें आज भी कच्ची हैं, किंतु पक्के इरादों से लैस इन ग्रामीणों ने बीते कुछ वर्षों में विकास के कई कीर्तिमान छुए हैं। गुफू की कहानी झारखंड के कई गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनके द्वारा लाई गई इस क्रांति को देखने देश दुनिया से सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी कर्मचारी अक्सर यहाँ पहुँच जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों से शोधकर्ता अक्सर यहाँ आते रहते हैं। हमने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को चर्चे में इस बात का जिक्र करते हुए सुना है कि अगर रोज़गार की कमी ना होती तो वो कभी अपने गांव को छोड़ शहर नहीं आते। ये कहानी भारत के लाखों गांव के वासियों की है जो अक्सर रोज़गार की तलाश में अपना घर पीछे छोड़ शहर की ओर बढ़ निकलते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में गाँव में खासकर रोज़गार के सृजन को लेकर कई योजनाएँ आई हैं, काफ़ी काम किया गया है। और आज हम आपको ऐसे ही एक झारखंड के गाँव ले जाने वाले हैं जहाँ कुछ वर्षों पहले तक तो रोज़गार का कोई साधन था नहीं। लोग अलग अलग राज्यों में अंडमान तक जाते थे रोज़गार की तलाश के लिए, लेकिन सरकार की योजनाएं आई कुछ वर्षों पहले। उसके साथ साथ कई ऐसे गैर सरकारी संस्थान थे जिन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया और आलम ऐसा है कि आज ये लाखों कमा रहे हैं गांव में ही रोज़गार करके। हम ले चल रहे हैं आपको गुफू गांव। ये जो गांव है ये तोरपा प्रखंड में पड़ता है, राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो वक्त नहीं गंवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस गाँव यात्रा पर। इस गुफू गांव में हम लोग का 2 ठो टोला है, एक सदान टोली और एक मुंडा टोली। तो इसमें से हम लोग का कुल टोटल परिवार है, दोनों टोली मिला के 85 परिवार है। एक टोली में हम लोग का टोली में 22 परिवार हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले महिला मंडल नहीं था, उस समय हम लोग यहाँ का जीवन यापन के लिए हम लोग कहीं पलायन जाते थे। लेकिन जब से महिला मंडल बना तब से वही 5 साल के बाद में हम लोग का जीवन यापन में कुछ प्रधान का दादा लोग हम लोग को सहयोग किए और हम लोग खेती बाड़ी की ओर में चलते गए और महिला मंडल में भी हम लोग बचत करना चालू किए। तो उसके आधार पर हम लोग को जब खेती बाड़ी करने के लिए ज़रूरत पड़ता था पैसा, तो हम लोग महिला मंडल से ही लोन लेकर हम लोग करते थे। किंतु इस गांव की कहानी हमेशा से इतनी प्रगतिशील नहीं थी। ना ही यहाँ के खेत खलिहान हरियाली से इस प्रकार आच्छादित थे। कभी बंजर भूमि और हताश पड़े लोगों की विवशता को दर्शाता यह गांव आज सतत विकास की स्वर्णिम गाथा सुनाता है। यहाँ कभी रोजगार के अभाव ने लोगों को आजीविका की तलाश में अपने घरों से दूर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन नियति के पास गुफू के लिए एक अलग योजना थी। गुफू में बदलाव की शुरुआत 1.5 दशक पहले महिला स्वयं सहायता समूह के गठन से हुई। बदलाव के इस लहर को यहाँ तक पहुँचाने में प्रदान संस्था का अहम योगदान रहा। हम लोग के पास पैसा देखने के लिए मौका नहीं मिला था। लेकिन 2005 में जब प्रधान का दादा लोग बोले कि आप लोग ये सब खेती कीजिए बोल के बोले, तो वही लोग का विधि विधान द्वारा हम लोग शुरुआत किए। टमाटर का खेती, मूंगफली, मकई, मड़ुआ ये सब का खेती करिए तो हम लोग का अच्छा आमदनी हुआ। और उसके बाद अच्छा आमदनी होने के वजह से हम लोग बचत में भी वृद्धि किए, गांव की दीदी लोग। तो शुरुआत में 2000 यहाँ पर एक
से प्रधान जो है शुरू काम किया था। तो शुरू में मेजर जो यहाँ पर इशू थे जिसको लेकर के प्रधान ने काम करना शुरू किया था, उसमें एक तो था कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के था, जिसमें लोगों को 6 महीने से ज़्यादा खाना नहीं होता था। लोग ज़्यादा माइग्रेट करते थे। माइग्रेट करके लोग अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, बाकी जगहों पर जाते थे। तो शुरू के दिनों में जब प्रधान यहाँ काम करना शुरू किया तो एक तो लोगों का जितनी भी महिला दीदी हैं, क्योंकि प्रधान का एक बिलीफ है कि महिलाओं के साथ में काम करना है, तो जितनी महिलाएं हैं उनको समूह से जोड़ने का काम किया। फिर उनको कैसे करके इंस्टीट्यूशन में ला करके उनका लाइवलीहुड कैसे ठीक किया जा सकता है उसको लेकर के काम हुआ था। 2001 में यह संस्था यहाँ सक्रिय हुई और गांव की महिलाओं के सहयोग से यहाँ विकास की पटरी बिछने लगी। 18 जन सदस्य हैं, उसमें हम लोग 2 तरीका से बचत करते हैं। एगो है साप्ताहिक माने सब ऐच्छिक बचत, एगो है अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत में अपना इच्छा 10 से लेकर 10, 20, 50, 100 जो भी। अनिवार्य बचत में है सब कोई को 10 रुपया करना सप्ताह। ऐसे ही हम लोग बचत करते हैं और जो भी समस्या होता है दुख तकलीफ तो हम लोग उसी से ऋण लेते हैं, कम ब्याज लगता है। गुफू गांव की महिलाएं इस उल्लेखनीय परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति बनकर उभरी। उनके इच्छा शक्ति ने प्रगति के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण को प्रज्वलित किया और साथ मिलकर इन्होंने बंजर भूमि को संपन्न कृषि क्षेत्र में बदल दिया। काफी हद तक हम लोग योजना दे चुके हैं और जैसे कि हमारे यहाँ गुफू गांव है उसमें बहुत सारे आम बागवानी लगे हुए हैं और उसमें महिलाओं को आजीविका से जोड़ा गया है, जिसमें कि महिलाएं आजीविका में जोड़ करके वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। और मैं पूरे पंचायत को मैं ऐसे ही गुफू गांव जैसे ही बनाना चाहती हूं और मैं कोशिश कर रही हूं कि पूरे जितने भी दियाखेल पंचायत के अंदर में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। गांव में सिंचाई और पेयजल दोनों का अभाव था, जिस कारण लोग रोजगार के लिए पलायन करने को विवश थे। इसलिए शुरुआत हुई जल छाजन परियोजना से। यहाँ बारिश का पानी संरक्षित करने एवं मिट्टी का कटाव रोकने के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई गई। ट्रेंच और नहर का निर्माण किया गया जो छोटे छोटे चेक डैम से होते हुए विशाल तालाब में चला जाता है। यहाँ 2 बड़े तालाब हैं जहाँ गांव वाले सार्वजनिक रूप से मछली पालन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ निर्मित कुल 22 डोभे का पानी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इनमें भी मछली पालन किया जाता है। इस तरह गांव का पानी गांव में ही रोक दिया जाता है और पानी का एक बूंद भी बर्बाद नहीं होता। पहले तो हमारे गांव में पानी का बहुत असुविधा रहे, लेकिन एखन तो प्रधान संस्था मन आला है हरे एखन तो कुआं मन कोड़ दे हैं, तालाब लगा दे हैं, आम कर बागवानी लगा दे हैं, से में एखन तो ढेर सुविधा है। इस गांव ने एक वक्त ऐसा भी देखा जब सिंचाई तो दूर पीने के पानी के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, किंतु कुछ वर्ष पहले जब सरकारी योजना के अंतर्गत यहाँ पर 22 एकड़ में आम बागवानी की गई तब ताकि हर बागान तक पानी पहुँचाई जा सके, उसके लिए यहाँ का जो एरिया है वो पठार है और बरसात के पानी को रोका जा सके उसके लिए एक निर्धारित प्लान बनाया गया। तो सबसे पहले जो बारिश का पानी है उसे रोकने के लिए यहाँ पर ट्रेंच बनाए गए हैं। ट्रेंच के थ्रू जो पानी स्टोर होता है उसके बाद जो एक्सेस वाटर है वो नाला के थ्रू जाकर 30-40 में जमा होता है। उसके बाद गली प्लग है, गली प्लग से होते हुए यहाँ पर 2 बड़े तालाब हैं। इस तालाब से पानी सिंचाई के लिए जितने भी खेत और बागान हैं वहाँ पर भेजे जाते हैं। कुल 22 डोभा है यहाँ पर ताकि खेती में किसानों को मदद मिल सके। उसके अलावा पीने के पानी के लिए एक कुएं का निर्माण किया गया है और ये जो सारा प्रोसेस है सिंचाई के लिए पानी पहुँचाना, पीने के पानी को गांव तक पहुँचाना, वो सारा सौर ऊर्जा के ज़रिए किया जाता है। और आज ऐसा आलम है कि अगर किसी वर्ष बरसात नहीं भी हो तब भी खेती और पीने के पानी दोनों के लिए ही इन्हें पानी की कमी नहीं होगी।
इसके बाद प्रदान संस्थान ने तकनीकी साधन मुहैया कराकर टपक सिंचाई से खेती शुरू कराई। विशेष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यहां 12 परिवार द्वारा 22 एकड़ में आम के बाग लगाए गए। कभी साल में एक बार भी खेती इनके लिए चुनौती बन जाती थी, किंतु अब यह 3-3 फसल उगाते हैं। पथरीली जमीन होने के कारण भी परेशानी होती थी, लेकिन ये समस्याएं भी दूर हो गई हैं। अब उसी पथरीली जमीन पर आम की बागवानी के साथ ग्रामीणों द्वारा अदरक, लहसुन, मिर्ची, ओल, टमाटर आदि की खेती की जा रही है। खेतों को समय पर पानी मिले, इसके लिए सोलर सूक्ष्म लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। यहाँ सामुदायिक सोलर आधारित सूक्ष्म लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हर घर में अंडरग्राउंड पाइप व्यवस्था के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से लेकर के ऊपर में उन्होंने ट्रेंच बनाए हैं। जहाँ पर स्लोप 15% से ज़्यादा है वहाँ पर उन्होंने ट्रेंच बनाए हैं। जहाँ पर 10% से स्लोप थोड़ा कम है, 30-40 मॉडल है, उसके नीचे में चेक डैम है, उसके नीचे में फिर तालाब है और ऊपर से पानी को रोकते गए हैं। और जैसे ही नीचे पानी है उसी पानी को स्टोर करके फिर इसी पैच में यहाँ पर टोटल 24 एकड़ में बागवानी हुआ है। तो मैं 3 एकड़ में आम पौधा लगा हूँ। ऊपर से मुके इस समय 1 लाख में बेच हूँ और बहुत हमरे एकड़ में खेती बाड़ी का ब्रोकोली अलग, शिमला मिर्चा, टमाटर, बैगन सब लगा के हमरे बेचीला और उकरो में मुनाफा कमाईला। सोलर सिंचाई लगा ही तो उकर से हमरे सिंचाई करीला, उकरे से पटाईला, उकर से खान हमरे घरों बोले जिला घरों लेल खेती करीला, बारी लेल उखो पटाईला। ये जो आप मेरे पीछे बागान देख रहे हैं, ये कभी एक बंजर भूमि हुआ करती थी, लेकिन आज गुफू के 12 ऐसे परिवार हैं जो 22 एकड़ में आम की बागवानी कर रहे हैं और सोलर के ज़रिए हर जो बागान है उसमें पानी की सुविधा मुहैया कराई गई है। जो कभी रोज़गार के लिए गांववासी गांव से बाहर पलायन करते थे, उनके लिए एक बड़ा ही बेहतर ज़रिया यहाँ पर गांव में ही उभर कर आया है और बहुत ही अच्छे मुनाफे के साथ कई ऐसे परिवार हैं जो आज यहाँ पर आम बागवानी कर रहे हैं। प्रदान संस्थान द्वारा गांव की महिलाओं को उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाने की दिशा में जरूरी मदद मुहैया कराई गई है। तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति से गांव की महिलाओं को जोड़ा गया, जहां इन्हें उन्नत बीज देने के साथ साथ अपने फसल उत्पादन में विविधता लाने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। आज गांव की महिलाओं के निरंतर प्रयास से सर्वांगीण सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ दुकान है जहाँ पे किसानों को कम बाजार से कम कीमत पर खाद बीज सारा उपलब्ध होता है। और इसके अलावा जैसे हम लोग जो सरकारी बीज जो अनुदान पे भी बीज आता है वो भी, जैसे अभी हम लोग धान में ये किए थे, पिछले रबी में हम लोग चना, गेहूँ, मटर ये सब, तो जो भी अनुदान में बीज आता है वो भी किसान लोग को देते हैं। इसके अलावा मेन हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो मार्केट से जो प्राइस है, जो मार्केट का जो दूसरे वेंडर है उससे कम प्राइस हम लोग रखें ताकि किसान को थोड़ा कुछ फ़ायदा हो। और जो हमारा FPO है, इसका मेन मोटो है हम लोग जो कि बीज से लेके बाज़ार तक का सुविधा प्रोवाइड करते हैं। कि जैसे बीज तो दिए ही, फिर हमारे कैडर हैं जो गांव में जाके ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे खेती बाड़ी करना है, क्या क्या उसके लिए यंत्र लगेगा, कौन कौन से टेक्निक्स हम लोग नए टेक्निक्स कैसे ये करेंगे। और अंत में जब उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसको बाज़ार व्यवस्था करने में भी हम लोग मदद करते हैं। और आज के दिन में यहाँ देखेंगे तो एक परिवार 1.5 लाख से 2 लाख का आमदनी, जिसमें आम बागवानी है, उसमें लोग अदरक का खेती कर रहे हैं, सब्जी का खेती कर रहे हैं। ये है कि आज के दिन में लोग सालों भर खेती कर रहे हैं और अपनी आमदनी को 2 से 3 गुना बढ़ाए हैं। सभी परिवार यहाँ का बागवानी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर उसी तरीके से स्पेशल SGSY में भी काम हुआ है, मनरेगा में भी काम हुआ है। स्पेशल SGSY में 17 एकड़ बागवानी लगा है, बाकी बागवानी जो है मनरेगा से हुआ है। कभी पलायन को मजबूर ये ग्रामीण न केवल आम की पैदावार करके खुद के जीवन में मिठास घोल रहे हैं,
बल्कि आर्थिक समृद्धि के द्वार पर दस्तक देकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। गुफू में एक प्राथमिक विद्यालय मौजूद है जहां बच्चे नियमित रूप से जाते हैं। विद्यालय का परिसर साफ सुथरा है, साथ ही घेराव होने के कारण यहाँ काफी खूबसूरत बागवानी भी की गई है। हालांकि मध्य एवं उच्च विद्यालय की अनुपस्थिति के कारण गांव के ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रोजाना दूसरे गांव जाना पड़ता है। 5 क्लास है और मेरी मैम अच्छी पढ़ाई करवाती है और स्कूल में भी खाना मिलता है। हमको मैथ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का स्कूल में 5 क्लास तक पढ़ाई होता है, खाना भी मिलता है, मिस अच्छी पढ़ाई करती है। शिक्षा के विभाग में पहले सरकारी स्कूल में भी मतलब दाखिला हम लोग थोड़ा सा मतलब होने के लिए दिक्कत होता था, लेकिन अब हम लोग सरकारी स्कूल में भी भेज रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में भी भेज रहे हैं, तो कुछ हम लोग का परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ महिलाओं द्वारा एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलाया जा रहा है जहाँ जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। इस यूनिट की पूरी कार्यप्रणाली गांव की महिलाएं ही संभालती हैं। इस प्रयास द्वारा किसानों को रासायनिक खाद के बजाय जैविक खाद के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही गांव की महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। यहाँ हमरा एथी कंपोस्ट खाद बनैला, नीचे में आगे हरा चारा देविला, तब सूखा चारा देविला और गोबर देविला। इके लगा के में हमरे के तीन महीना एथी टाइम लागेला। इकर में हमरे के एथी 2 पैसा घर में आवेला और इकर से यह फायदा होएला कि से इके एथी किसान में हमरे एथी बेचीला, जेकर से एथी खेती बाड़ी करे ना उकर से अच्छा एथी पैदावार होते। मैं इस कंपोस्ट खाद में काम करती हूँ। ये एफपीओ के द्वारा से ये काम चल रहा है, तो यहाँ का दीदी लोग जितना भी काम करती है अपना रोजगार करती है। यहाँ पर जितना खाद बनाने शुरुआत से ही ये लोग करते आते हैं हम लोग, और झड़ाई और इसको पैकिंग करने तक हम लोग करते हैं। यहाँ पर कहीं जाने के लिए पहले हम लोग का जीवन अपना पेट के लिए कहीं जाना पड़ता था, अभी गांव में ही हम लोग का रोज़गार हो गया है और यहीं पर रोज़गार करते हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी आता है कि गांव घर में ही हम लोग काम कर पा रहे हैं। हम फिलहाल गुफू स्थित वर्मी कंपोस्टिंग प्लांट के पास खड़े हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो खाद बनाने का पूरा प्रक्रिया है, इसमें गांव की जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये एक 90 दिन का प्रोसेस होता है एक यूनिट पूरी तैयार करने की, और जितनी भी इसमें सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है सारे ऑर्गेनिक है। एक ये भी प्रयास है कि जो फर्टिलाइज़र्स खेतों में डाले जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो, और एक बार जब ये खाद बन के तैयार हो जाता है तो मनरेगा द्वारा जहाँ पर आम बागवानी के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनके लिए ये खाद भेजा जाता है। उसके साथ साथ जो किसान इस गांव के भी हैं वो अपने खेतों में भी इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्ष पहले तक गांव के अधिकतम घर मिट्टी के हुआ करते थे, किंतु अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई परिवारों को आवास मुहैया कराया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण भी किया गया है। जिले के अन्य गांवों के विपरीत चूंकि यहाँ हर घर में पाइप से पानी की सुविधा है, इसलिए शौचालय का नियमित रूप से उपयोग एवं रखरखाव किया जा रहा है। पानी लाने का जो
समस्या होता था मेनली गांव घर में, जो कि दीदी बहुत पहले दूर से लाती थी घड़ा में माथा में ढो के। वो समस्या अभी बहुत दूर हो गया है। गांव-गांव में, घर घर में, हर घर नल जल योजना पहुंचने से होता क्या है कि दीदी का घर में पानी का व्यवस्था हो जा रहा है, पीने का पानी का व्यवस्था हो जा रहा है, और जो शौचालय है, शौचालय में भी पानी का व्यवस्था हो जा रहा है। इससे क्या है कि जो बाहर में जो शौच करने का जो प्रथा था वो एकदम खत्म हो गया है। कि होता ये था कि जैसे अगर घर में पानी नहीं आता था तो लोग बहुत दूर से कुआं या डोभा या तालाब से पानी लाते थे ढो के। तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था कि दीदी बाथरूम में भी 2 बाल्टी पानी रखे और उस पानी को शौचालय में उपयोग करे। लेकिन जो अभी हर घर नल योजना का जो यहाँ पे शुरुआत हो पाया है, उससे दीदी को ये सुविधा मिल पाया है कि वो शौचालय का उपयोग भी अच्छे से कर ले रहे हैं, घर में खाने पीने का भी सुविधा हो जा रहा है। गुफू का हर निवासी किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है और अब इनका झुकाव पशुपालन की ओर भी बढ़ रहा है। इन्हें प्रोत्साहित करने एवं इनके प्रयासों को सही दिशा देने में पशुधन योजना काफी लाभकारी रहा है। इस योजना के अंतर्गत इन्हें अनुदान पर गाय एवं बकरियां दी गई हैं। हमारा गांव में 22 परिवार हैं और सभी कोई खेती बाड़ी से आश्रित हैं। हम लोग का गांव में आम बागवानी भी है, उससे भी हम लोग का आजीविका का एक साधन बन गया है। साथ ही साथ अभी 3 महीना पहले मैं एक गाय भी लिया हूँ और डेली इसका दूध बाज़ार में बेचता हूँ। इसके बाद फिर और एक गाय हमको वाइफ तरफ से मिला था, वाइफ तरफ से और एक गाय हमको मिलने वाला है सब्सिडी में। और भी गांव को परिवर्तन करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग का गांव में मेरा सोच है कि अगर एक ही जगह हम लोग का गाय सेट चाहे मुर्गी सेट कुछ भी रहता तो हम लोग 1-2 आदमी से ही देख रेख मतलब रख रखाव कर सकते हैं। पारी पारी से पूरा गांव का ही रहता तो और अच्छा होता, हम लोग का इनकम और कुछ हो सकता था। यहाँ के दादा दीदी आम बागवानी भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, गाय पालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं और दुकानदारी का भी काम करते हैं। और महिला मंडल की जितनी सदस्य दीदियां हैं वो पीजी का गठन करके यहाँ उत्पाद को खरीदते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं। और इस सारी गतिविधि में जो तोरपा एपीओ है वो उस पीजी को, गांव की दीदियों को मदद करता है। यह गांव आज इस बात का सच्चा उदाहरण है कि कैसे एकजुट भावना प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। वर्षों तक इन ग्रामीणों को सीमित अवसरों और व्यापक प्रवासन की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। व्यवहार्य रोजगार विकल्पों की अनुपस्थिति इन्हें पलायन करने को विवश करती रही, लेकिन भाग्य ने गुफू के लिए कुछ और ही सोच रखा था। अपने अदम्य साहस, एकजुटता की भावना के साथ गुफू की महिलाओं ने वर्षा जल संचयन को अपनाया, जिससे शुष्क भूमि को उपजाऊ आश्रय स्थलों में बदल दिया गया। जो खेत कभी बंजर पड़े रहते थे वे अब सालों भर फसलों से लहलहाते दिखते हैं। कृषि और आम की बागवानी फल फूल रही है और वर्तमान में यह ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बन गई है। गुफू गांव की कहानी हमें सिखाती है कि जब सशक्तिकरण के बीच से पोषित समुदाय एक साथ खड़े होकर एक उज्जवल कल के लिए साझा सपने से प्रेरित होता है तो कोई भी चुनौती दुर्गम नहीं होती। कहते हैं इतिहास कलम से नहीं बल्कि अपने हौसले से लिखा जाता है और वाकई यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बीते कुछ वर्षों में अपने हौसले के दम पर इस गांव की काया पलट डाली है। कभी यहाँ के लोग रोज़गार की तलाश में अलग अलग राज्यों तक जाते थे, अंडमान जैसे जगहों तक जाते थे, लेकिन आज यहाँ गांव में ही रोज़गार के कई अवसरों का सृजन हो चुका है। खासकर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी सक्रिय रूप से विकास के सफ़र को इन्होंने तय किया है और आज आलम ऐसा है कि हम गुफू को बड़े ही गर्व से एक आदर्श गांव कह सकते हैं। और कई ऐसे दूर दराज के गांव हैं हमारे राज्य के जिन्हें इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अब गुफू की जो यात्रा है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली गांव यात्रा पर। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।
है।